प्रत्येक वर्ष ज्येष्ठ मास अमावास्या तिथि भारत तथा ओडिशार नारी माने पालन करती सावित्री व्रत बा ओषा। निज निजर स्वामी दीर्घ जीवन कामना करी सेमाने एही ओषा बा व्रत पालन करती। से दिन सेमाने उपवास रही लक्ष्मीनारायण एवं सावित्री और सत्यवानଙ୍କର पूजा करती तथा बटवृक्ष एवं तुलसीर मध्य पूजा करती। एही ओषा बा प्रथा केउ आबहमान कालरू चली आसी। ए व्रत करबा कोन विश्वास ना कोनोसी अंधविश्वास? ए व्रतरू कोन लाभ मिले? आसंतु आज भिडियो ता जानिबा। जय जगन्नाथ। नमस्कार बंधुगण, आपण मानकु मोर यूट्यूब ओडिया चैनल ज्ञान गंगार आज नूतन एपिसोड को स्वागत करुछि। सावित्री एवं सत्यवान कहानी प्रथमे महाभारत वन पर्व में देखा मिलता है। जितेबाला युधिष्ठिर ऋषि मार्कंडेय को पचारि द्रौपदी परी आउ कौन नारी अच्छा कि जी स्वामी को एते भक्ति करे एवं सती से ऋषि मार्कंडेय युधिष्ठिर को सावित्री कथा कही। मातृ नामक देश में अश्वपति नामक राजा राजनीति करथिले। तांकर कोनोसी संतान नथिला, सेतिपई सर्वदा से दुखित रहुतिले। थरे जणे ऋषि महात्मा तांको राज्य को आसीथिले। राजा तांकर अतिथि सत्कार कले। ऋषि राजा को पचारे, हे राजा, तुमर सब किछि थिले मध्य तुमे काहेकि दुखित? या सुनी राजा कहले, मोर सब किछि अछि किंतु मोर कोनोसी संतान नाही। राजांको कथा सुनी ऋषि कहले, राजा, आपण एवं आपणक पत्नी देवी सावित्रींकर पूजा करंतु। राजा एवं तांको पत्नी ऋषि को कहवा अनुसार देवी सावित्री को पूजा कले। तांको भक्ति रे संतुष्ट होई देवी सावित्री तांको एक सुंदर कन्या संतान रो जनक हेबा पई आशीर्वाद कले। यार 9 मास पर राजांको घरे एक सुंदर झियो जन्म हैला। राजा तांको झियोर नाम रखिले सावित्री। जेतेबेले सावित्री विवाह पई योग्य हेले, राजा तांको पई उपयुक्त बर खोजिबाकू लागि पड़ले, किंतु कोनसी पुओ तांकर पसंद हैला नाही। दिने सावित्री दिव्यतेशन को पुओ सत्यवान को देखिले एवं तांको निजर स्वामी भाव में बाछिले। अश्वपति सावित्री कथा राजी हेले, किंतु सेही समय नारद आसी तांको कहले, हे राजन, सत्यवान गुणवान धर्मपरायण एवं शक्तिशाली, किंतु से अल्प समय यात्री अर्थात तांकर आयुष बहुत कम। यह शुणी अश्वपति सावित्री को बुझाइबाक लगिले जे से अन्य कोनोसी पुओ को निजर स्वामी भाव में ग्रहण करंतु, किंतु सावित्री एथिरे राजी हेले नाही। शेष बाध्य होई अश्वपति सावित्री विवाह सत्यवान सहित करदे। विवाह पर सावित्री राजसुख छाड़ी सत्यवान जंगल को चली जाते, जोठारे तांकर सासु ससुर कुटीर कर रोते। सावित्री पूर्ण भक्तिर सहित पत्नी धर्म कर्तव्य कर चलते। से तांको अंध सासु ससुर सेवा करते, ता सहित स्वामी सहित स्नेहपूर्ण जीवन यापन करते। किंतु यापर सत्यवान मृत्यु समय पाखे आसिला। नारद सावित्री को सत्यवान मृत्यु दिन विषय कहते। सत्यवान मृत्यु दिन 3 दिन पूर्व सावित्री उपवास करने आरंभ करते एवं से लक्ष्मीनारायण को पूजा करते। सबुदिन परी मृत्यु दिन सत्यवान काठ काटिबा जंगल को जाइतिले। सावित्री मध्य तांको सहित जंगल को गले, किंतु काठ काटिबा सत्यवान गछ उपर को चढ़िबा मात्रे तांको मुंड घुरेला एवं से तळकू आसी सावित्री कोଳରେ मुंड रखी सोई पड़िले। एही समय सेठारे जमराज आसी पहुंची गले एवं से सत्यवान जीवन को धरी चली जावाक लगिले। सावित्री मध्य जमराज को अनुसरण करी तांको पछे पछे चलिले। जमराज सावित्री को मना करथिले तांको पछे न आसीबा पई, किंतु सावित्री कहितले, मो स्वामी जीवाड़े जाती मु तांको पछे पछे जाए। सावित्री को विश्वस्तता एवं स्वामी भक्ति देखी जमराज कहितले, देवी, तुमे आशीर्वाद प्राप्त योग्य। सत्यवान जीवन छाड़ी तमे आउ जहा किछि मागिबो ताहा मु देवी। सत्यवान जीवन छड़ा जमराज सावित्री को 3टी वर मागिबा कहिथिले। प्रथम वरले सावित्री तांको अंध सासु एवं ससुरंक आखिर आलोक मागिथिले। द्वितीय वरले सावित्री तांकर सासु ससुरंकर हराइथिबा राज्यर राज्य प्राप्तिर वर मागिथिले। जमराज ताहा मध्य देले। एवं तृतीय वरले सावित्री तांको पिता अश्वपतिंक पई जमराजंक ठारो वर मागिथिले जे तांकर पिता पुत्र संतानर जनक हुअन्तु। जमराज ताहा मध्य देले, तथापि सावित्री जमराजंकर पिछा छाड़िले नाही। शेष जमराज तांकु आउ एक वर मागिबाकू कहिथिले, जेउ वररे सावित्री जमराजंक ठारो मागि नथिले जे से संतानर जननी हुअन्तु। जमराज किछि न भाबी एही वर देबा परे बाध्य होइतिले सत्यवानकर जीवन फेराइबाकू, कारण सावित्री सती नारी थिले। सावित्रींक पई सत्यवान पुनः जीवित हेले, तांकर पितामाता अंधत्वरू मुक्त हेले एवं सेमानकर राज्य मध्य प्राप्त हैला। एहीपरि सावित्री और सत्यवान बहुकाल पर्यंत राज्य सुख उपभोग करने लगिले। सावित्री व्रत
ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବ୍ରତ। ଏହି ବ୍ରତର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଦୀର୍ଘ ଜୀବନ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ସୁଖୀ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ କାମନା କରିବା। ଏହି ଉପବାସରେ ଦେବୀ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା, ତାଙ୍କ ସହିତ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ଏବଂ ବଟବୃକ୍ଷର ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରାଯାଏ। କୁହାଯାଏ ଏହି ଉପବାସ ପାଳନ କଲେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧତା ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ଜୀବନ ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହୁଏ। ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତର ରୀତିନୀତି କେବଳ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ସଫଳତା ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧତା ହାସଲ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ତା ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ସେମାନଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଦେଇଥାଏ, ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ସଫଳତା ଆଡ଼କୁ ନେଇଯାଏ। ମହିଳାମାନେ କେବଳ ଏହି ବ୍ରତ ପାଳନ କରି ଶାରୀରିକ ଶକ୍ତି ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ବରଂ ସେମାନେ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୁଅନ୍ତି। ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ କାହାଣୀରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ ନାରୀ କେବଳ ନିଜ ଶକ୍ତିରେ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିନଥାଏ, ବରଂ ତାଙ୍କ ଶାଶୁ ଏବଂ ଶ୍ୱଶୁରର ରାଜ୍ୟ ତଥା ସେମାନଙ୍କର ଚକ୍ଷୁର ଆଲୋକ ମଧ୍ୟ ଫେରାଇ ଆଣିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲେ। ସାବିତ୍ରୀ ପ୍ରମାଣ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଜଣେ ଝିଅ ନିଜ ପିତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଯୋଗ୍ୟ। କୁହାଯାଏ ଦୁହିତା ଦୁଇ କୂଳକୁ ଜିତା ଏବଂ ଦୁହିତା ଦୁଇ କୂଳକୁ ପିତା। ଅର୍ଥାତ୍ ଝିଅ ଯଦି ଭଲ ହୋଇଥାଏ ତାହେଲେ ସେ ତାର ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଏବଂ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପରିବାର ତଥା ନିଜ ପରିବାର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହି ପୃଥିବୀରେ ସ୍ୱର୍ଗର ସୁଖ ଆଣିଦେଇପାରେ। ଏହି ବ୍ରତ କୌଣସି ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ନୁହେଁ, ଏହା ନାରୀର ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସକୁ ସୂଚାଏ। ଏହି ବ୍ରତ କରି ନାରୀମାନେ କେବଳ ଯେ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ ଜୀବନ କାମନା କରନ୍ତି ତା ନୁହେଁ, ଏହାଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ପରିବାରର ସୁଖ ମଧ୍ୟ କାମନା କରନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ପୂଜା ସମୟରେ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଏକଜୁଟ ହେବାରୁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାମାଜିକ ଏକତା ବଢ଼େ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ସମାଜରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଏ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଭିଡ଼ିଓଟି କିପରି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟସ୍ କରି ଜଣାନ୍ତୁ ଏବଂ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ତାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ ଓ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ପୁଣି ଭେଟ ହେବ ଅନ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଧନ୍ୟବାଦ।